आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सिविल कोड का और जो बाकी एग्जाम है वो कब तक हो सकता है और जो 17 तारीख का मेंस प्रस्तावित है उसके लिए क्या करना चाहिए। मेरे साथ रामांशु सर है, इनसे सब कुछ चर्चा करेंगे। रोज रिजेक्ट हो चुका है विद्यार्थी, बहुत लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमको मिल ही नहीं रहा है, रिजेक्ट कहां किया गया है, क्या कारण है, सब कुछ बताएंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। बहुत कम सर समय मिला, 17 तारीख को इन लोग का एग्जाम है। कुछ आपका आइडिया, कुछ सुझाव, चूंकि अनुभव बहुत है, क्या बताइएगा सर, बच्चे कर लें ताकि कुछ लाभ मिल जाए। देखिए, समय तो कम सबको मिला है जी, सबको चाहे कोई भी हो, तो इसलिए कोई ये नहीं कहेगा कि समय कम मिला है। कंपटीशन है ना, एग्जामिनेशन तो है नहीं, सबके लिए सब कुछ बराबर होता है नियम। अच्छा, अब कम समय में क्या पढ़ना होता, तो मैं पहले वाले आपको वीडियो में बताया था कि जो आपका इंग्लिश वाला है वो सब्जेक्टिव है, बाकी हिंदी में आएंगे तो उसमें एस्से, लेटर राइटिंग वगैरह नहीं है। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपका मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सारा का सारा, और जीके जीएस पूरा ये ऑब्जेक्टिव है। तो 90 में से 70 तो लगभग आपका ऑब्जेक्टिव ही हो गया। हिंदी में हो सकता है बाय द वे पूछ, लेकिन चांसेस कम ही है। लेकिन अगर 70 नंबर ऑब्जेक्टिव तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। अच्छा, इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश आपकी मान लीजिए अच्छी है, बुरी, उससे कोई मतलब नहीं। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसमें बहुत ही आसान कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, उसका 4-5 क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। एस्से में लड़के एस्से और लेटर के लिए परेशान है। देखिए, अगर आप एस्से लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कितना भी हो या नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जो नहीं आता उसके लिए परेशान, मान लो 4 नंबर 10 नंबर नहीं आता है हमें। लेटर है, लेटर में बहुत कुछ नहीं सीखना होता है। उसमें लेटर में जो क्वेश्चंस का आंसर का मतलब नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 50 नंबर मतलब 50% मार्क्स कि आप कैसे, हाँ, बॉडी पे कैसे मिल रहा है, और 50% उसमें क्या लिख रहे हैं, कंटेंट में क्या डालें। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ठीक से लिख दें ना, और थोड़ा बहुत कुछ भी कंटेंट उसमें डाल दें, तो अगर 4 या 5 नंबर का लेटर होगा तो आपको आराम से उसमें 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। उतना मिल जाएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें मिनिमम 40% मार्क रखा गया है क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो हमें सूचना मिली है कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे में, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या नाम है टीचर में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हमसे बार बार कमेंट करते हैं कि सर हम लोग दे कि ना दें। हमके मत दो, टाइम मत वेस्ट करो, अपना नंबर भर दो और दूसरे का सीट मत खाओ। दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग नहीं आता है। 12,000 के करीब बच्चे क्वालिफाई किए हैं सब, उसमें से 30 से 40% ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइपिंग नहीं आता है। किसी को हिंदी आता है तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश आता है तो हिंदी नहीं। तो ये भी उनके बहुत बड़ी समस्या है। और मुझे लगता है कि 17 तारीख के मार्च के बाद तुरंत घोषणा होगी, कुछ दिन के अंदर ही टाइपिंग टेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट के बाद टाइपिंग नहीं होगा, ये टाइपिंग और ये दोनों एक ही साथ हो जाएगा, कुछ दिन बाद ही होगा वो। और फिर उसके बाद रिजल्ट निकालेगा, और ये चूंकि क्वालिफाइंग है कंप्यूटर वाला, मतलब टाइपिंग वाला, तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट निकालेगा और फिर 10 नंबर वाला इंटरव्यू लेगा। सर, जिस तरीका से ये दिया गया, बहुत कम समय मिला, तुरंत आपका रिजल्ट दिया गया और 1 सप्ताह ही मान के चलिए ले लिया गया। अब बाकी एग्जाम जो है उसका क्या होगा, रिजेक्ट हो गए उनका क्या होगा, बहुत सारा अभी समस्या है। क्या उम्मीद वो बच्चे करें? देखिए, जो रिजेक्ट हो चुके हैं लगभग 4,10,000 के बच्चे दोनों एग्जाम में रिजेक्ट हुए हैं, जो अभी होने वाला। तो चूंकि मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि कोर्ट ने जब ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बोला था, तो सबसे ब्लैक में मोटा मोटा लिख दिया था कि कोई भी गलती क्षम्य नहीं है। कई लड़के तो ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट, मतलब इसमें पीटी में बहुत बढ़िया किए थे, लेकिन वो भी बाहर हो गए गलती की वजह से। तो इसमें आपको दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। ये कोई ना ही एसएससी है, ना ही कोई बीपीएससी, कोई मौका आपको नहीं देंगे वो। बस जो हट गया सो हट गया। इसलिए बेहतर है कि वो किसी और एग्जाम पे फोकस करें, इसको दिमाग से निकाल दें। एग्जाम अगला कब होगा जो बचा हुआ है, जैसे क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, और ये सब का? ये क्लर्क एग्जाम, प्यून सब जो है चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव के बाद ही 100%, चुनाव के बाद ही 100%। मई तो चुनाव में ही चला गया, जून या जुलाई में ही संभव होगा, उसके आगे पहले नहीं। जो भी व्यूअर देख रहे थे उनसे यही कहेंगे, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें और